एक ऐसा सुंदर और अट्रैक्टिव शहर जो कनाडा का हिस्सा होने के बाद भी फ्रांस की याद दिलाता है। एक ऐसा शहर जहां ताजे पानी की कभी भी किल्लत नहीं होती। इस शहर से सेंट लॉरेंस नदी बहती है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है। यहाँ पर कई तरह के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। शहर के लोगों को हंसना हंसाना काफी पसंद है। ये लोग दिखने में भी काफी एक्टिव, खुशमिजाज और हंसमुख होते हैं जो मॉडर्न सोच लेकिन कम पारंपरिक पसंद करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर क्यूबेक की। तो चलिए फिर देर न करते हुए आपको ले चलते हैं क्यूबेक के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, क्यूबेक कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंसेस और सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है। सेंट लॉरेंस और सेंट चार्ल्स नदियों को आपस में जोड़ते इस शहर को यूरोप ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है, जबकि अपने विशाल जंगलों, लुढ़कती पहाड़ियों और ताजी हवा के चलते इसे ला बेले प्रोविंस यानी सुंदर प्रांत का दर्जा भी दिया गया है। क्यूबेक सिटी 485.8 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस और दूसरा सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग भी है, जो पश्चिम में ओंटारियो से, उत्तर में हुडसन स्ट्रेट और उंगावा बे, पूर्व में दी प्रोविंस ऑफ न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और दक्षिण में अमेरिकन स्टेट्स जैसे न्यू हेमिस्फीयर, वर्मोंट एंड न्यूयॉर्क से घिरा हुआ है। इस विशाल क्षेत्रफल में करीब 91 लाख लोग बसे हुए हैं, जिनमें ईसाई और मुस्लिम सहित कई धर्म से जुड़े लोग हैं, जो कनाडा के अलावा जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, फिलीपींस और एशिया सहित अफ्रीकन देशों से आकर बसे हैं। और इसका मेन कारण है क्यूबेक का अर्निंग सिस्टम, जो काफी सॉलिड है। क्यूबेक बेशक कनाडा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जाते ही फ्रांस की याद आने लगती है, जिसका कारण है भाषा। शहर की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है और ये कनाडा का एकमात्र प्रोविंस है जहाँ फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है। मौजूदा समय में 90% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच को बोलते, समझते और इसे सुनना भी पसंद करते हैं, स्पेशली मॉन्ट्रियल में, जो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच बोलने वाला शहर है, जहाँ करीब 4 मिलियन लोग फ्रेंच बोलते हैं। इसलिए क्यूबेक जाए तो फ्रेंच के एक आध बोल सीख लीजिएगा, काम आएंगे। वैसे चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के लोग इंग्लिश को भी अच्छे से समझते हैं। फिर बात क्यूबेक के फ्रेंच से लव की करें तो इसकी कहानी इतिहास से शुरू होती है। दरअसल क्यूबेक का इतिहास 400 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी के लगभग फ्रांसीसी खोजकर्ता जैक्स कार्टियर ने इस शहर की खोज की थी। धीरे धीरे कार्टियर के साथी और दूसरे फ्रेंच लोग भी यहाँ पर आकर बसने लगे। देखते ही देखते क्यूबेक में फ्रेंच बस्तियाँ, कॉलोनियाँ बसने लगी और फिर 1608 के लगभग सैमुअल दे चैम्पलिन ने इसे बसने लायक एक उम्दा स्थान में तब्दील कर दिया, जहाँ लोगों के रहने का ठिकाना भी था और खाना खाने का भी। इसके अलावा डेली यूज का वो सामान जो एक इंसान की जरूरत है। इस तरह क्यूबेक कनाडा का पहला आधिकारिक बस्ती के रूप में स्थापित शहर बन गया। लेकिन 1700 का दौर इस शहर के लिए कुछ खास नहीं रहा। कई बीमारियों और महामारियों ने यहाँ पर पैर फैलाए, जिसके बाद कई लड़ाइयाँ हुई और 1759 में ब्रिटिश सेना ने अब्राहम के मैदानों में फ्रांसीसी जनरल लुइस जोसेफ दी मोंटकाल्म को हराकर क्यूबेक को अपना बना लिया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 1 जुलाई 1867 को क्यूबेक गुलामी की जंजीर से आजाद हो गया। लेकिन संक्रमण और लड़ाइयों के चलते यहाँ की आबादी सिमटकर 3 से 4 हजार हो चुकी थी, जिसे बढ़ाने और क्यूबेक को एक विकसित शहर बनाने के लिए 20वीं सदी में सही मायनों में शहर का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, जिसे शांति क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान क्यूबेक में शहरी समाज की स्थापना हुई और आर्थिक सुधार भी शुरू हुए। इस तरह अनडेवलप्ड शहर डेवलप हुआ और कनाडा सहित पूरी दुनिया में छा गया। क्यूबेक शहर अनगिनत वाटर रिजर्वॉयर्स और जलमार्गों का घर है, जहाँ करीब 1 मिलियन झीलें और सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें से सेंट लॉरेंस, सेंट चार्ल्स और मिसिसिपी मेन नदियों में शुमार है, जबकि लेक मैसाफिपी, कैबोंगा रिजर्वॉयर, लेक केपावा जैसी झीलों के तो कहने ही क्या, ना इनकी खूबसूरती घटती है और ना ही इतनी नदियाँ और झीलें होने के चलते क्यूबेक में ताजे पानी की किल्लत आती है। इनफैक्ट क्यूबेक को द सिटी ऑफ लेक्स और द सिटी ऑफ फ्रेश रिवर्स जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि क्यूबेक का नाम कैसे पड़ा? वेल, क्यूबेक का नाम अल्गोनक्विन जनजाति की भाषा से लिया गया है, जिसमें क्यूबेक का अर्थ होता है जहाँ नदी संकुचित होती है या जहाँ नदी मुड़ती है। ये नाम सेंट लॉरेंस नदी के उस संकुचित क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ नदी का मार्ग तंग और घुमावदार था। शहर का मेन अट्रैक्शन है सेंट लॉरेंस रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है, जहाँ सैकड़ों प्रजाति के पौधे और अनेकों प्रजाति के जानवर और मछलियाँ पाई जाती हैं। क्यूबेक शहर एयर ट्रैफिक कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, सबवे ट्रेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, एयर प्यूरिफायर्स और खिलौने जैसी कई चीजों का निर्माण करता है, जबकि आलू, चुकंदर, जौ, जई, गेहूं, मटर, सेम, तंबाकू और गन्ने जैसी फसलों की खेती यहाँ साल भर लहराती है। टेक्नोलॉजी में क्यूबेक जितना आगे है उतना ही पारंपरिक चीजों में भी है, जैसे पशुपालन, मत्स्य खेत, मुर्गी पालन, दुग्ध उद्योग और मधुमक्खी पालन, जिससे आज हजारों क्यूबेक वासी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई तरह की मछलियाँ पाई जाती है, इसलिए मछुआरों की संख्या भी अच्छी खासी है। नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में क्यूबेक को और जाने तो पूरे कनाडा में लुगदी और कागज प्रोडक्शन का 1/3 से ज्यादा उत्पादन क्यूबेक ही करता है। वहीं केमिकल्स, एडिबल फूड्स, स्टील्स, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और भी कई चीजें हैं जिनसे क्यूबेक
क्यूबेक को इकोनॉमिकली काफी सपोर्ट मिल रहा है। इन सब के अलावा यहाँ नशीले पदार्थों का भी प्रोडक्शन होता है। ये शहर पूरे कनाडा में जल विद्युत शक्ति का आधा भाग प्रोड्यूस करता है और क्यूबेक ही नहीं, कनाडा के अलग अलग भागों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इन सभी सोर्सेज से क्यूबेक में लोगों की इनकम $70,480 के आसपास है, जो कनाडा की टेरिटरीज और प्रोविंस में दूसरी सबसे बड़ी पर कैपिटा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी का आलम रोके नहीं रुक रहा। साल 2024 में क्यूबेक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.9% का है और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये आने वाले समय में 7% तक भी जा सकता है, यानी कि बढ़ सकता है। हालांकि इसके पीछे का कारण क्यूबेक या कनाडा नहीं है, बल्कि अच्छे रोजगार, लाइफस्टाइल और वेल सैलरी की चाहत में तेजी से आते विदेशी हैं, जिनकी संख्या क्यूबेक में लगातार बढ़ रही है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि क्यूबेक कनाडा के दूसरे शहरों और राज्यों की तुलना में थोड़ा सस्ता और किफायती है, जिस वजह से न सिर्फ यहाँ बसने वालों की बल्कि घूमने वालों की संख्या भी साल दर साल बढ़ रही है। कनाडा में सबसे ज्यादा लोग क्यूबेक को ही विजिट करने पहुँचते हैं। हर साल क्यूबेक में घूमने आने वालों की संख्या 4 से 5 मिलियन के लगभग रहती है। इसलिए आपको यहाँ पर हर पल हर मिनट भारी भारी सा फील होगा, क्योंकि लोगों की चहलकदमी, मौज मस्ती और हंसी ठिठोलियां साल भर गूंजती ही रहती है। अगर आप भी क्यूबेक घूमने जाते हैं तो कुछ डेस्टिनेशंस को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जैसे प्लेस रॉयल। अपने नाम की तरह अद्भुत ये जगह एक हिस्टोरिक कोबलस्टोन स्क्वायर है, जिसमें इमारतों की एक लंबी श्रृंखला है जो 7वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। इनमें नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने पत्थर चर्चों में से एक नोत्रे दामे देस विक्टोरियस कैथोलिक चर्च भी शुमार है। इसे 1687 में बनाया गया था और आज भी ये उसी खूबसूरती के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी जगह है माउंट रॉयल पार्क, जो बीवर लेक के लिए दुनिया भर में फेमस है। ये एक आर्टिफिशियल झील है जिसके आसपास बिखरी हरियाली और सुंदर सुंदर पक्षी अक्सर लोगों को यहाँ पर ठहरने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब बारी है मोंटमेरेंकी फॉल्स की। कहते हैं कि क्यूबेक में मौजूद ये झरना नियाग्रा फॉल्स जितना ऊंचा है और उससे भी ज्यादा, जिसका पानी मोंटमेरेंकी रिवर की देन है। सेंट लॉरेंस रिवर में गिरते इस झरने के आसपास मोंटमेरेंकी फॉल्स पार्क भी है। झरने के आसपास रास्ते, सीढ़ियाँ, पार्क, हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षी और भी बहुत कुछ है, जहाँ आप पिकनिक बना सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं और साथ ही शांति से बैठ सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। लेकिन कनाडा के इतिहास को समझना है तो ओटावा रिवर के उत्तरी तट पर मौजूद कैनेडियन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री विजिट करना ना भूलें। लगभग 168 साल पुराने इस म्यूजियम में कनाडा का इतिहास समाया हुआ है। चलिए अब जानते हैं फॉरेलॉन नेशनल पार्क के बारे में, जहाँ रेत के टीले, चूना पत्थर की चट्टाने, एपेलेचियन के पहाड़ और समुद्री तट जैसी कई जगहें हैं। यहाँ पर आप मछली पकड़ सकते हैं, पक्षियों को निहार सकते हैं और कैप डेस रोजार्स लाइट हाउस को भी देख सकते हैं, जिसे कनाडा के सबसे ऊंचे लाइट हाउस में से एक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो क्यूबेक खुद ही सुंदरता का खजाना है, जहाँ वाटरफॉल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और माउंटेन बाइक टूर जैसे कई ऑप्शंस मिलते हैं। स्पेशली ओल्ड क्यूबेक, जिसे उसकी खूबसूरती के चलते यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ताज पहनाया है। ओल्ड क्यूबेक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की ऊंची ऊंची दीवारें, जो शहर को चारों ओर से घेरती हैं। यूं तो शहर में कई चर्च हैं, लेकिन नोत्रे डेमे दे क्यूबेक बेसिलिका कैथेड्रल की बात ही निराली है। साल 1647 में बना ये चर्च आज भी उतनी ही खूबसूरती से खड़ा है। हालांकि इसकी खूबसूरती से ज्यादा इसके बनने के पीछे की जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है। दरअसल इसे वेटिकन सिटी में मौजूद सेंट पीटर्स बेसिलिका जैसा बनाया जा रहा था। वो बात अलग है कि आज दोनों के बीच काफी अंतर है, लेकिन सिमिलैरिटीज को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बस अनदेखा तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी नहीं कर सकते, जो कनाडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेमिसाल माना जाता है। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में अगर आपको सबसे सस्ती एजुकेशन कहीं मिल सकती है तो वो क्यूबेक ही है। इसलिए यहाँ दुनिया भर से छात्र पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। यहाँ कॉन्कोर्डिया यूनिवर्सिटी, बिशप्स यूनिवर्सिटी और लवेल यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज साल भर एजुकेशन से जुड़े अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, ताकि स्टूडेंट्स को और ऑप्शन मिल सके। यही कारण है कि शहर का 90% युवा वेल एजुकेटेड है, जिस वजह से क्यूबेक न सिर्फ पढ़े लिखे शहरों के लिस्ट में शुमार होता है, बल्कि सबसे सुरक्षित शहरों में से भी एक माना जाता है। यहाँ दिन हो या रात सैलानी बिना किसी चिंता के घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। और नाइट लाइफ की बात करें तो वो भी कमाल है। टूरिस्ट यहाँ पर नाइट लाइफ का मजा भी ले सकते हैं और क्यूबेक के जबरदस्त स्वाद का लुत्फ भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई देशों के लोगों से सजे इस शहर में खाने के लिए कई वैरायटीज मिलती हैं, जैसे फ्रेंच की फेमस डिश प्यूटीन, जो पूरे क्यूबेक की सबसे शानदार डिश है और लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इसके अलावा बैकलहाओ एबेरेस, जो पुर्तगीज की पसंदीदा डिश है, लेकिन इसका स्वाद क्यूबेक वासियों के सर भी चढ़ के बोलता है। साथ ही आप यहाँ फिवेज और लाज, पीप सूप, क्विच और क्रिटन जैसी कई डिशेस चख सकते हैं, जिनका स्वाद ओ माय गॉड मतलब बहुत यमी है। और अगर फास्ट फूड की बात करें तो पिज्जा, सैंडविच, हॉट डॉग, रोस्टेड चिकन, चिकन फ्रिटर्स, मोज़रेला स्टिक्स, चिकन विंग्स और आइसक्रीम जैसी कई चीजें हैं जो आपको खूब पसंद आने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको क्यूबेक जाना होगा और इसके लिए वीजा और कम से कम 1 से 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी डेट, बजट और प्लानिंग के हिसाब से क्यूबेक जाएं और खूब एंजॉय करें। लेकिन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली
वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।